ईरानी मिसाइलों को रोकने में नाकाम हुए हैं इजरायली सिस्टम। ईरान की कई बैलिस्टिक मिसाइल तेल अवीव पर गिरी है। तेल अवीव में ईरानी मिसाइलों से भारी नुकसान हुआ है। इजरायल के अलग अलग हिस्सों में 3 लोगों की जान गई है। ईरान के हमले में इजरायल में 3 लोगों की मौत हुई है। 3 लोगों की मौत हो गई है। पहले 1 की संख्या आई थी, 2 और अब 3। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। जो डिस्ट्रक्शन हो रहा है, जो ये डेवास्टेटिव अटैक्स हैं, उसके बारे में भी हम चर्चा कर रहे हैं। सिवाज सर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। ये इजरायल के सिस्टम क्या इतने सक्षम नहीं है जो ईरान का अटैक रोक पाए? देखो, सच्चाई ये क्या है कि इजराइल का जो आयरन डोम सिस्टम है वर्ल्ड का सबसे बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम है और वो मल्टी लेयर्ड है। उसके अंदर एरो देखो, उसने जो अमेरिका से थर्ड सिस्टम टर्मिनी हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम पेट्रोल मिसाइल उसको भी इंटीग्रेट किया है। उसके अंदर एरो 1 भी है, एरो 2 भी है। तो ज़्यादातर जितने भी मिसाइलें हैं उनको, या जो हाइपरसोनिक मिसाइल है उनको भी वो बर्बाद करने के लिए सक्षम है। मगर कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम 100% मिसाइल, रॉकेट्स और ड्रोन्स को नहीं कर सकता। 10 से 15% निकल सकते। मगर यह सच्चाई है कि जो ईरान हमले कर रहा है वो रेजिडेंशियल एरिया में कर रहा है, और जबकि इजराइल जो है वो सटीक हमले कर रहा है मिलिट्री टारगेट पे। या तो वो न्यूक्लियर फैसिलिटी को बर्बाद कर रहा है, या इनकी जो वार वेजिंग कैपेबिलिटी जैसे एयरफील्ड्स हैं, जैसे वहां पर मिसाइल साइट्स हैं, उन पे हमला कर रहा है इजराइल। तो ये बहुत ज्यादा फर्क है। और ये सच्चाई है कि जिस प्रकार से अगर ये लड़ाई चलती रही तो ईरान को ज्यादा नुकसान हो रहा है, क्योंकि मिलिट्री कॉम्बैट पावर अगर आप देखें दोनों देशों की, इजराइल बहुत आगे है ईरान से, क्योंकि साइबर वारफेयर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्पेस वारफेयर, जिस प्रकार से मोसाद एक प्रकार से अंदर बढ़ चुका है, ईरान के अंदर अपनी बेसिस बना चुका है। टॉप साइंटिस्ट मार दिए, 4 उसके मिलिट्री कमांडर को मार दिया। और उसके बाद इसकी जो न्यूक्लियर फैसिलिटी नटाज में थी, जो कि तेहरान के साउथ में 200 किलोमीटर, जहां पर इनरिचमेंट होता था यूरेनियम, उसको ऑलमोस्ट बर्बाद कर दिया है। तो यह सच्चाई है कि काफी हद तक इजराइल ने ईरान की मिलिट्री कैपेबिलिटी पे हमला भी किया है, उसको डिग्रेड किया है। बेनिस्बत ईरान ने जो हमले किए हैं। मैं आपके पास वापस आऊंगी सर, माफी के साथ रोकना चाहूंगी। एक बड़ी खबर आ रही है, अब आपको इजराइल के तेल अवीव से ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखाते हैं। क्या कुछ वहां पर स्थिति है? Not in the site where the rocket, the blast happened, because the security forces and the rescue forces now working there. But I'm meters from there, and still you can see how much destruction. You can see a complete destruction of all of the neighborhood here in Rishon LeZion. It is a suburb next to Tel Aviv, and there are many houses here that were devastated and many others that were infected by this blast. I think about tens of houses, if not hundreds. And the residents here said that it was a miracle to survive this kind of blast. And you can see here, this is a balloon with gas. And if it also explodes, it could be a much bigger explosion, and many houses using this kind of gas for their kitchen to prepare food. And you see how indiscriminate those attacks of Iran, how they don't care where to strike, and they just trying to inflict as much damage as possible to people that have nothing to do with the war. It is innocent citizens of Israel. Yeah, you can see that people, if they were here during the attack, for sure they would not survive it. You can see how huge the damage is. It's a complete destruction. And it is a scary, scary moment to witness this kind of destruction. You can see that nothing here survived. Yeah, so you can see here, this is the kitchen. It is also completely destroyed. And just try to think what could happen to people if they were here
during the missile hit. If they were here during this blast, nothing could survive it. You can see what a destruction. And when Iran saying that it was some kind of military targets, you see it's a big lie. Those are residents, regular people that their houses are completely destroyed. This is the owner of the house. You can see him. And it is a miracle, he said, that he's still alive. He got about, how many minutes you got from the air siren until you got to find 10 minutes. 10 minutes, yeah. And where was the bomb shelter? Downstairs. You went to the bomb shelter. Can you show us the? Okay. Outside of the house or here? From the. We need to go there, yeah. Oh, yeah. You can see the security forces are here. You see the security forces of Israel still working here. They're trying to understand if there's still people who are maybe somewhere inside of the ruins, and also try to understand. ग्राउंड रिपोर्ट हमने आपको दिखाई। इस ग्राउंड रिपोर्ट में आप देख सकते हैं कि कैसे वहां पर डिस्ट्रक्शन हुआ है। ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 लॉन्च करके इजरायल को करारा जवाब दिया है। तेल अवीव में दहशत और आग फैली हुई है। यह मंजर और भी भयंकर हो गया अगर इजरायल ने अमेरिका से मिले थाड एयर डिफेंस सिस्टम को लगाया ना होता। और भी भयंकर हो जाता है ऐसा मंजर। थाड ने कैसे ईरानी मिसाइलों के हमले को नाकाम किया, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। मिडिल ईस्ट में मिसाइलों के शोर से आसमान गूंज रहा है। क्योंकि इजरायल का थाड एयर डिफेंस सिस्टम ईरान के वार को हवा में राख राख कर दे रहा है। थाड एक अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम है जिसे 2024 से इजरायल इस्तेमाल कर रहा है। थाड ने अपनी ताकत से ईरानी मिसाइलों को वायुमंडल की सीमा में ही रोककर ईरानी हमलों और मंसूबे दोनों को खाक कर दिया। 8 मैक की रफ्तार से वार करती है, 200 किलोमीटर तक दुश्मन को राख करती है, 150 किलोमीटर की ऊंचाई तक मार कर सकती है। एक्स बैंड के रडार 1000 किलोमीटर तक सर्विलांस करते हैं। वजन 900 किलोग्राम है। हिट टू किल थीम पर काम करती है। अमेरिका का ये डिफेंस सिस्टम इंफ्रारेड सीकर से लैस है जो दुश्मन की मिसाइल से आती गर्मी को ट्रैक कर उसे नष्ट करता है। इजराइल के सेना की दूसरी और 11वीं डिफेंस आर्टिलरी रेजिमेंट और ब्रिगेड इसे इस्तेमाल करती है। पहले इजराइल ने इसे नोवातिम एयरबेस पर तैनात किया था, अब थाड को नेगेव रेगिस्तान में भी तैनात कर दिया गया है। ईरान ने जब अप्रैल 2024 में पहली बार इजराइल के खिलाफ ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस लॉन्च किया था, तभी 13 अक्टूबर 2024 को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा था इजराइल में और थाड सिस्टम डिप्लॉय किए जाने चाहिए, क्योंकि ईरान ने 2024 में 2 बार इजराइल पर अटैक किया। अब थाड के प्रहार से ही इजराइल ईरान के हमले और मंसूबे दोनों को निस्तेनाबूद कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ईरान में 500 से 700 लोग मारे गए हैं, 5 से 10 अरब डॉलर की संपत्ति का नुकसान हुआ है और ऐसी ही तबाही का मंजर इजराइल में भी दिख रहा है।